हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2022 के इतिहास विषय हेतु मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न पिछले कई बार के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों के बार बार एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो होता दक्षिण भारत से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर हम देख लेते हैं तो भक्ति आंदोलन का जो इतिहास है वो महान धर्म सुधारक जिनका नाम था शंकराचार्य, महान धर्म सुधारक जिनका नाम था शंकराचार्य, इनके द्वारा इनके समय में प्रारंभ हुआ था, जिन्होंने बौद्ध धर्म का सफलतापूर्वक सामना कर हिंदू धर्म को एक ठोस दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। शंकराचार्य ने एक तर्क दिया था और ये तर्क अनुमोदित अद्वैतवाद की स्थापना का था। यानी इन्होंने एक अद्वैतवाद की सिद्धांत दिया था, अद्वैतवाद। तो इन्होंने एक अद्वैतवाद की स्थापना की थी और मुक्ति के उपयुक्त 3 मार्गों में से प्रथम मार्ग पर जोर दिया था। और वो जो मार्ग था वो कौन सा मार्ग था? वो था ज्ञान मार्ग। कौन सा मार्ग था? वो था ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग पर इन्होंने विशेष रूप से जोर दिया था। इसको सामान्य जन तक पहुंचाने का कार्य स्वामी रामानंद ने किया था। यानी जो ज्ञान मार्ग का जो कार्य था वो शंकराचार्य के बाद जो स्वामी थे जिनका नाम था रामानंद, इनके द्वारा इस कार्य को पूरा किया गया था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रश्न अगर समझ में आ रहा, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि दीवान एक को ही देखभाल करता था। दीवान एक को ही देखभाल करता था। तो किसकी देखभाल करता था? वो करता था राज्य की भूमि की देखभाल करता था। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दीवान एक कोही का। तो दीवान एक अमीर कोही इस पूरा इसका नाम था, दीवान अमीर कोही। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इस विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। और इसके अलावा इस विभाग का जो कार्य था वो था तो माल गुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना इस विभाग का कार्य था। जिस भूमि पर खेती ना हो रही हो उसे खेती के योग्य बनाना। और इस विभाग के ऊपर एक विभाग था विजारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। इस विभाग के ऊपर विजारत एक विभाग था, उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का 1336 इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विशेषता दक्षिण भारत की तथा सामान्यतः भारत के इतिहास की एक महान घटना है। दक्षिण भारत में जो तुगलक की सत्ता थी उसके विरुद्ध होने वाले राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। संगम के 5 पुत्र थे। एक जो शासक था जिसका नाम था संगम, इसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में 2 भाई, एक का नाम था हरिहर और दूसरे भाई का नाम था बुक्का। एक भाई का नाम था हरिहर, दूसरे भाई का नाम था बुक्का। इन 2 भाइयों ने मिल करके इस साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। और जो विजयनगर साम्राज्य जिसपे हरिहर और बुक्का लोगों ने स्थापना की थी वो प्रारंभ में बंगाल में काकतीयों के सामंत थे और बाद में काम्पली राज में मंत्री बने थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाया था? तो बीजापुर में जो गोल गुंबद है वो बनवाया था ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था गोल गुंबद। इब्राहिम का पुत्र था मोहम्मद आदिल शाह। किसका पुत्र था? इब्राहिम का।
उसका उत्तराधिकारी यानी इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद आदिल शाह उसका उत्तराधिकारी हुआ। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है। मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबद के नाम से विश्व प्रसिद्ध एक मकबरा था, उसमें दफन है, जो विश्व का एक स्थापत्य आश्चर्य भी माना जाता है। 1686 ईस्वी में बीजापुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में ख़त्म हो गया और उसे मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी। तो किसने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है अहमद शाह वली ने, तो ऑप्शन बी अहमद शाह वली इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम इसका नाम था और इसी का नाम था अहमद वली। 1442 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक इसका पूरा अपना शासन था, 1446 ईस्वी तक। और बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद कहा गया था, जिसको इसने परिवर्तित कर दिया। तो इस राजधानी का क्या नाम था, इसका नाम पड़ गया था मोहम्मदाबाद। क्या पड़ गया था, इसका नाम पड़ गया था मोहम्मदाबाद। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस पेशवा निम्नलिखित में से किस पेशवा ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की थी। हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की थी, तो वो की थी बाजीराव प्रथम ने। किसने की थी, बाजीराव प्रथम ने इस पद को यानी पादशाही पद की उपाधि धारण की थी। बाजीराव प्रथम को एक लड़ाकू पेशवा के रूप में याद किया जाता है। और शिवाजी के बाद पहली चीज़ तो जो शिवाजी थे, शिवाजी सबसे जो गुरिल्ला युद्ध था, शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के सबसे प्रमुख माने जाते थे। और इनके बाद अगर किसी ने गुरिल्ला युद्ध को अच्छे से इस्तेमाल किया तो वो किया था बाजीराव प्रथम ने। और ये जो हिंदू पद पादशाही पद था, इसको जो बालाजी बाजीराव थे इन्होंने खत्म कर दिया था। किसने खत्म कर दिया था, बालाजी बाजीराव ने। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर कि हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की थी बाजीराव प्रथम ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म हुआ था पूना के शिवनेर में। कहाँ हुआ था, पूना के शिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डी भी दिया हुआ है शिवनेर के तौर पर। तो आपके ऑप्शन में जो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपको सिर्फ शिवनेर मिलता है तो शिवनेर का ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगर पूना मिलता है तो पूना को ऑप्शन में आप लगा सकते हैं, शिवनेर फिर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ये टाइपिंग की मिस्टेक यहाँ पर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था। तो मीर कासिम को पराजित करने वाली जो अंग्रेजी सेना थी उसका अध्यक्ष था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत ऑप्शन डी है मेजर हेक्टर। इसका पूरा नाम था मेजर हेक्टर मनरो। इसका पूरा क्या नाम था, मेजर हेक्टर मनरो। इसने जो युद्ध था, जो बक्सर का युद्ध था, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष जो था वो था हेक्टर मनरो। इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे जो बक्सर है, बक्सर बनारस के पूर्व में स्थित है। और एक जो ये युद्ध हुआ था, ये 3 राजाओं की सेना यानी 3 शासकों की सेना का युद्ध हुआ था। पहला जो शासक था वो था अवध का नवाब, अवध का नवाब मुगल सम्राट, अवध का नवाब मुगल सम्राट और मीर कासिम इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी, मीर कासिम अवध का नवाब और मुगल, इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी, इस संयुक्त सेना को 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में बक्सर के युद्ध में जो युद्ध हुआ उसमें इन तीनों संयुक्त सेनाओं को मेजर हेक्टर मनरो की अध्यक्षता में इन तीनों की सेनाओं को पराजित एक साथ कर दिया गया था। और इसी के साथ में भारत में वास्तविक रूप से अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई थी। अंग्रेजी सत्ता वास्तविक रूप में स्थापित हो गई थी, क्योंकि अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि जब 3 राजा मिल करके इनको नहीं हरा पाए तो फिर इनको हराने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद कई प्रकार की संधियां, जिसके अंतर्गत इलाहाबाद की संधि हुई और कई प्रकार की संधियां इन्होंने की और दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था।
जिसके अंतर्गत द्वैध शासन की भी स्थापना हो गई थी और इन्होंने जो जो कर का पूरा या जो रुपया पैसे से संबंधित विभाग था या जो भी कर वसूलने वाला काम था वो खुद कर लिया था और दीवानी का जो कार्य था खुद ले लिया था और जो लड़ाई झगड़े या इस प्रकार के मामले थे वो मुगल लोग मतलब इनको दे दिए थे, मुगल जो शासक थे उनको दे दिए थे कि ये उस पूरी शासन व्यवस्था को देखे, लेकिन पैसे से मतलब रखते थे अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डच व्यापारी निम्न में से क्या भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी में बेचा करते थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से चौथा जो आपका ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सूती वस्त्र। तो डच व्यापारी मुख्य रूप से सूती वस्त्र भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा करते थे। बंगाल, बिहार, गुजरात और कोरोमंडल से वे कच्चा रेशम, बुने हुए कपड़े, शोरा, चावल एवं गंगा घाटी की अफीम ये बाहर भेज दिया करते थे। और 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के बदले नागपट्टम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य स्थान बन गया था। इन सारी बातों को आप ध्यान से सुनिए और इनको समझ करके नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था। तो जो INA का मुकदमा है किसके विरुद्ध चलाया गया था, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है लॉर्ड वेवेल, दूसरा दिया हुआ है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा दिया हुआ लॉर्ड कैनिंग, चौथा दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल के समय में चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज जिसको बोलते हैं INA का मुकदमा 1945 में, कब 1945 में सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ सरकार के प्रति तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। यह मुकदमा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में, जिसका कार्यकाल था 1944 से, लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल था वो 1944 से 1947 के बीच तक रहा था और 1945 में मुकदमा लड़ा गया था INA के विरुद्ध, जिसका जो मुकदमा चला था वो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में चला था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत जो सचिव था वो कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शंस को सारे देख लेते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड क्रॉस ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि असम को एक अलग राज्य या अलग प्रांत बनाया गया था। तो असम को एक अलग राज्य या अलग प्रांत बनाया गया था, वो बनाया गया था बंगाल विभाजन को 1911 में निरस्त कर दिया गया था। यानी जब बंगाल विभाजन हो गया था और उसके बाद जब 1911 में इसको निरस्त कर दिया गया था तो असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन को 1911 में जब रद्द कर दिया गया था उसके बाद ही असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन निम्न में से कौन है। आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन निम्न में से कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वायत्तता कब मिली थी। तो ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वायत्तता कब मिली थी। तो ऑप्शन ए 1937 में। अगर इसकी थोड़ी सी व्याख्या करके देख लें, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत को प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि भारत में एक संघ स्थापित किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और उन देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा जो स्वेच्छा से अपनी इसमें शामिल होना चाहें। इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता के अनुसार 1937 में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदियों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और 6 प्रांतों में अपनी सरकारें गठित की। केवल 2 ही प्रांत ऐसे थे जिसमें मुस्लिम लीग एक तो मुस्लिम लीग थी, दूसरा एक जो कृषक प्रजा पार्टी थी, कौन सी, यहाँ देख लेते हैं, कृषक प्रजा पार्टी,
इन्हें सिर्फ 2 ही प्रांत में सीट मिली थी, बाकी 6 प्रांतों में कांग्रेस ने बुरी तरीके से अपने विरोधियों को पराजित कर दिया था और संयुक्त सरकार का गठन किया गया था। तो 1937 का जो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता सर्वप्रथम मिली थी 1937 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी। तो पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा रहमत अली ने की थी। किसने की थी? रहमत अली ने की थी। अब चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से इस प्रश्न को देखें तो इसका प्रश्न में पाकिस्तान शब्द की संकल्पना के विषय में पूछा गया है। पाकिस्तान कब बना तो उसके विषय में नहीं पूछा है। रहमत अली ने सबसे पहले इस संकल्पना को किया था। चूंकि मुसलमानों के लिए प्रत्येक स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, ये स्पष्ट जो विचार था वो कैम्ब्रिज में एक विद्यार्थी था जिसका नाम था रहमत अली। इसके मन में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसको अफगान प्रांत भी आजकल कहा जा सकता है, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए और उसने पाकिस्तान की संज्ञा दी थी। पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम 4 प्रांतों के प्रथम और 5वें का अंतिम अक्षर लेकर बनाया गया था। यानी पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम 4 प्रांतों के प्रथम और 5वें का अंतिम अक्षर लेकर के बनाया गया था। ये जो दिए हुए सभी प्रांत है जिसके मैंने नाम लिए। रहमत अली का यह विचार भी था कि हिंदू और मुसलमान मूलभूत पृथक राष्ट्र अथवा जाति हैं। उसने यह भी लिखा था कि हमारा धर्म, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं, साहित्य, आर्थिक प्रणाली, दाय के कानून, उत्तराधिकारी और विवाह हिंदुओं से मूलतः भिन्न हैं। ये भिन्नताएं मुख्य मूल सिद्धांतों में ही नहीं अपितु छोटे छोटे ब्यौरों में भी भिन्न हैं। हम मुसलमान और हिंदू आपस में बैठकर खाना खाते नहीं और विवाह नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय रीतियाँ, पंचांग, यहाँ तक कि खाना और पहनावा भी सब भिन्न है। तो इस प्रकार से इतने भिन्नताओं होने के कारण पाकिस्तान के शब्द की संकल्पना रहमत अली, जो कि एक कैम्ब्रिज एक जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर अनुस्नातक विद्यार्थी था और जिसके मन में इस प्रकार की संकल्पना पाकिस्तान के शब्द को लेकर के आई थी। तो आई होप अब कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि को आप समझे होंगे। ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिटेल से आपको बताए हैं। ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपको इस प्रकार की मैं वीडियो ला करके देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।